हेलो फ्रेंड्स, फोर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि अगले 5 दिनों में आपके घर मतलब आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ नया होने वाला है। ठीक है, क्या कुछ होगा आपकी ज़िंदगी में नया, तो हम ये देखने वाले हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो कभी भी आपके सामने आएगी। इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। मैं क्या बोल रही हूँ मुझको खुद नहीं पता है। चलिए, हाँ, मुझे ऐसा लगा मैंने बीच में कुछ गड़बड़ किया, इसलिए मैंने ऐसा बोला था। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, अगर आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें, अपने डिवाइन से प्रे करें कि आपके सवाल, आपके जिस भी धर्म को मानते हैं उनसे अपने प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद किसी के ऊपर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग कर रहे हैं, हम आपके लिए कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में अगले 4-5 दिनों में क्या होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन, अगले 5 दिनों में हमारे व्यूअर्स की ज़िंदगी में क्या चेंज आने वाले हैं, क्या कुछ नया उनकी ज़िंदगी में होने वाला है, कुछ नया होगा नहीं होगा, सब बताओ प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स की लाइफ में अगले 5 दिनों में क्या कुछ होने वाला है, प्लीज़ बताओ। फाइनल शफल प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में अगले 5 दिनों में क्या होने वाला है, प्लीज़ बताइए। एक कार्ड और निकालो। I will take only one card from here. प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में अगले 5 दिनों में क्या कुछ होने वाला है, प्लीज़ आई नीड ओनली वन कार्ड, प्लीज़ दीजिए। थर्ड पार्टी, रिग्रेट, ओके। जजमेंट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, जजमेंट को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ बाबा जी। बाबा जी, बाबा जी सामने आइए प्लीज़ बाबा जी, जजमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, जजमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओह, डबल मैनिफेस्टेशन का कार्ड। देखो, अगले एक हफ्ते में क्या कुछ होने वाला है, सभी साइन के लिए है, इसलिए मैं साइन नहीं बताऊंगी यहाँ पे, ठीक है। सभी साइन के लिए है। अगले एक हफ्ते में आपकी ज़िंदगी में कोई इमोशंस आपकी लाइफ में नहीं रहने वाले हैं, बहुत इमोशनल आप नहीं रहने वाले हो, ठीक है। सभी साइन के लिए है, क्योंकि दो दो यहाँ पे जैसे उसके कार्ड आ गए हैं। मतलब नॉर्मली नहीं रहते हैं, बट पता नहीं एक कार्ड एक्स्ट्रा कहाँ से ऐड हो गया। तो उस कंडीशन में क्या है, आप इस हफ्ते में जो जो आपने मांगा था ना, वो सारी विशेज़ आपकी पूरी होने वाली हैं। सबसे पहली चीज़ आपकी ज़िंदगी में आप बहुत ईगो में, थोड़े से पावर में रहने वाले हो, ठीक है। अपने डिसीजन आप खुद लोगे और बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन आपकी ज़िंदगी में होंगे। आप एक मैनिफेस्टर बनोगे, अपनी ज़िंदगी में सब चीज़ों को ढंग से सोचोगे, ठीक है। इमोशनल होकर के नहीं सोचने वाले हो, अपने लिए स्टैंड लेने वाले हो, ठीक है। जो सही है उसके लिए स्टैंड लेने वाले हो। कर्मा, आप अपने डिवाइन से प्रे करोगे कि आपको कर्मा मिले, और शायद मतलब आपके साथ जिन लोगों ने गलत किया है उनके साथ गलत हो, ऐसा आप सोचेंगे। मतलब वो न्याय करें, बेसिकली वो आप ऐसा मांगने वाले हो कि न्याय करें, ठीक है। दी वर्ल्ड की एनर्जी है, आप ट्रैवलिंग हो सकती है, आप कहीं पे ट्रैवल कर सकते हो, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। कहीं पे स्टक की एनर्जी हो सकती है, कुछ चीज़ों के मामले में आप थोड़े से स्टक हो सकते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। चीज़ों में बैलेंस लाने की आप कोशिश करेंगे और हो सकता है चीज़ों में बैलेंस आए भी। लाइफ में आपकी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। फैमिली में सब कुछ चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग आप कर सकते हैं। कहीं पे कोई थर्ड पार्टी इशू अगर है किसी तरीके का, तो आप एक हेल्दी बाउंड्री सेट करने वाले हो आप, ठीक है। अगर आपके पर्सन बार बार आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन के साथ आपके ईगो क्लैशेस होने वाले हैं, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आ गई है, कपल एनर्जी आ गई है। थोड़ा सा कंट्रोलिंग बिहेवियर आपका भी रहेगा, आप रिबेलियस नेचर के होने वाले हो, ठीक है।
आप बेसिकली एक्शन ओरिएंटेड हो, एक्शन लेने वाले हो, ठीक है। अगर आपके पर्सन बार बार आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी लेकर के आ रहे थे, तो अब आप उनको एक क्लियर कट आंसर देने वाले हो, ये चीज़ है, ठीक है। थोड़ा सा हार्ट पेन आपको किसी तरीके का मिल सकता है, ये भी चीज़ है। आर्ग्यूमेंट आप लोगों के बीच में हो सकते हैं। जैसे अब आप स्टैंड लेंगे तो ये कंडीशन तो होगी, कभी कभी बीच में आप थोड़ा सा स्टक भी हो सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बैलेंस को और 10 ऑफ कप्स को और सॉरी 10 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। बाबा जी का हो आओ सामने प्लीज़ बाबा जी। हाँ, 10 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दो। फाइनल शफल 10 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज। अगेन 2 ऑफ पेंटिकल। फैमिली में किसी तरीके की कंफ्यूजन वाली सिचुएशन आप लोगों के बीच में हो सकती है। 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। अगेन कोई दो सिचुएशन ज़रूर आपकी ज़िंदगी में रहने वाली है, ठीक है। अगर आप लोग अपनी मैरिड हैं, ठीक है, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, तो वहाँ पे आपको किसी तरीके का कोई आप रूट डिसीजन आप ले सकते हो, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट डिसीजन आप ले सकते हो। टू ऑफ पेंट्स की एनर्जी फेल्ड मैरिज को दिखाती है। अगर आपके पर्सन, मैं ऑनेस्टली अगर बोलूँ तो आपके पर्सन अगर बार बार थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी में लेकर के आ रहे हो और आप क्या कर रहे हो, फैमिली की वजह से, अगर आप लोगों की जो भी अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और आप फैमिली की वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप उस कंडीशन में अपने पर्सन को एक क्लियर कट आंसर देने वाले हो कि आप तो या तो आप उन्हें चुने, ठीक है, मतलब आपको चुने, या फिर अपनी फैमिली को चुने, या थर्ड पार्टी जो भी है, मतलब थर्ड पार्टी को चुने। आप क्लियर कट अपने पर्सन को ये जवाब देने वाले हो, बहुत स्ट्रिक्ट होने वाले हो अब आप, ठीक है, एक्शन लेने के मूड में हो। आर्या पार की लड़ाई यहाँ पे रहेगी, ठीक है। आप हर तरीके से अब आप इस स्ट्रक सिचुएशन में नहीं रहना चाहोगे, ये चीज़ें कन्फ्यूज़न रहेगा, कुछ दिनों आपका कन्फ्यूज़न भी रहेगा, लेकिन जो ओवरऑल फाइनल होगा वो ये होगा कि आप ही अपनी ज़िंदगी के मैजिशियन बनेंगे, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में जो कुछ आप चाहोगे वही आप करोगे अपनी लाइफ में, ये चीज़ है। अपने पर्सन को आप क्लियर कट ये बोलने वाले हो कि अब ये कन्फ्यूज़न और अब ये ड्रामा नहीं चलेगा। आपको या तो थर्ड पार्टी को चुनना है या मुझे चुनना है। थर्ड पार्टी इशू आप लोगों के बीच में ज़रूर आने वाला है, जिसके पीछे आप लोगों की लड़ाई झगड़े होने वाले हैं। और अब आप डरेंगे नहीं, ठीक है। पहले हो सकता है आप इस बात को लेकर, अगर आप मैरिड हैं तो आप डिवोर्स लेने से डर रहे थे, अपने हस्बैंड को छोड़ने से आपको ये लग रहा था कि अब आप कैसे आपकी ज़िंदगी आगे चलेगी, तो नहीं, अब आप उनको क्लियर ये बोलने वाले हो कि नहीं, क्योंकि अब आपके अंदर से वो डर निकलने वाला है। या आपको मैरिज के कमिटमेंट का, आप अपने पर्सन के जिनसे वेट कर रहे थे कि वो आपको मैरिज का कमिटमेंट दें कहीं ना कहीं, और उधर आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में भी डाल रखा था, तो आप क्लियर कट उनको ये चीज़ बोलने वाले हो कि अब या तो आप थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ जाओ या मेरी तरफ बढ़ जाओ, ठीक है, जो भी करना है साथ में। अब ये बार बार ड्रामा नहीं चलेगा कि आप बार बार इधर आओ उधर, क्योंकि अब आप ओवरऑल अपने आप को अपना बैलेंस में आना चाहते हो, ये चीज़ है, ठीक है। आपके पर्सन अगर आपसे कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहे थे, वो आपके हिस्से का प्यार किसी और को दे रहे थे, थर्ड पार्टी को दे रहे थे, तो वहाँ पे अब आपको क्या हो रहा है, अब आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में, आपको रिग्रेट भी होगा इस बात का कि आपने गलत आदमी के ऊपर मतलब भरोसा किया, ठीक है। इस बात का आपको तकलीफ भी होगी, आपको दुख भी होगा, बट एनी हाउ फिर भी आप क्या करोगे अपनी ज़िंदगी में, अपने लिए अब स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हो। आप क्लियर कट अपने पर्सन को बोलोगे कि या तो आप थर्ड पार्टी को चुन लो या फिर मुझे चुन लो मेरी तरफ। थर्ड पार्टी को बिल्कुल छोड़ दीजिए, थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी में दिखनी नहीं चाहिए, ये एनर्जी रहेगी, ठीक है। मैं देख लेती हूँ कि एनिमल स्पिरिट आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। फाइनल शफल प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपका। एमू, ओके, हाँ, इधर से भी अच्छा है, वही है, दिस इज़ अ गुड टाइम टू गो ऑन ए न्यू एडवेंचर, ठीक है। केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग आपके लिए है, और आपको डिवाइन भी यही चीज़ है, एनिमल स्पिरिट भी आपको यही चीज़ बोल रहे हैं कि ये समय है आपके ऊपर जहाँ पे आप अपने नए एडवेंचर पर जा सकते हो, ठीक है। अपने लिए ज़िंदगी में और कुछ भी बहुत कुछ है जहाँ पे आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एक टॉक्सिक रिलेशन में फंसे रह करके आप अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करते रहें, ठीक है। डिवाइन भी आपको यही बोल रहे हैं कि अब आपको क्लियर कट बात अपने पर्सन से कर लेनी चाहिए। अगर आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी इशू है, तो अब आपको अपने लिए स्टैंड लेने का टाइम है, अपने आप को इन सब चीज़ों से बाहर निकालने का टाइम है, ठीक है, बिना ये सोचे हुए कि क्या होगा, ठीक है। कई बार हम बहुत सारे डरों में फंसे रहते हैं और ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, जिसकी वजह से हमारी पूरी लाइफ ख़राब हो जाती है। तो अब आपको ज़रूरी नहीं, ये भी नहीं सोचना है कि कोई अगर कोई थर्ड रहेगा, मतलब अगर हम ये पर्सन मेरी ज़िंदगी से चला जाएगा तो मुझे सहारा कैसे मिलेगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब इतना नहीं सोचा जाता है। जिसने दुनिया में भेजा है ना, उसने सब इंतजाम करके भेजा है। जब किसी के मर जाने से फ़र्क नहीं पड़ता, तो तुम यकीन मानो कि किसी की ज़िंदगी से चले जाने से कुछ फ़र्क पड़ता है क्या वाकई।
तो इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इंसान बार बार आपके मेंटल पीस को बार बार आपको हर्ट कर रहा है, बार बार आपको चीट कर रहा है, थर्ड पार्टी इशू बर्दाश्त के लायक नहीं होता है, ठीक है। आप नहीं बर्दाश्त कर सकते हो, बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है, जो कोई इंसान जब भी थर्ड पार्टी लेकर के आता है तो उसमें क्या होता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। थर्ड पार्टी का मतलब है कि हम पूरे नहीं पड़ रहे थे आपको, ठीक है, तभी तो आप थर्ड पार्टी के पास गए ना। तो उसमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, फिर आप स्पिरिचुअलिटी से भी दूर चल जाते हैं, आपका पूजा पाठ भजन भगवान किसी चीज़ में मन नहीं लगता, आप पूरी तरीके से आपकी अपनी ग्रोथ रुक जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि एक ऐसे इंसान के लिए आपको इतनी सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस करना चाहिए कि जहाँ आपका भगवान से कनेक्शन ख़त्म हो गया, खुद से कनेक्शन ख़त्म हो गया, आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हो, आपके सराउंडिंग में फैमिली फ्रेंड्स किसी के साथ आप अच्छे से पेश नहीं आ रहे हो, ठीक है, किसी को, क्योंकि आपको आप अंदर से ही इतने दुखी हो, आपसे एक ऐसे इंसान के बारे में कॉन्टीन्यूसली सोचे जा रहे हो जो इंसान सिर्फ आपको तकलीफ दे रहा है। तो बेहतर होता है कि उन्हें किक आउट करो, अपनी ज़िंदगी से बाहर करो और बाकी सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इन करो, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन आप अगले 5 दिनों में लेने वाले हो, ठीक है। आप अपने पर्सन को एक्चुअल में उनका सही चेहरा उनको दिखाने वाले हो, उनको बिल्कुल आप डर से बाहर निकल के आने वाले हो आप, ठीक है। क्लियर कट कि अगर आपको हमारी ज़रूरत है, अगर आप हमें पेडिस्ट्रियल पे रखते हैं तो हमारी ज़िंदगी में रहिए, अदरवाइज़ अपनी थर्ड पार्टी के साथ आप दफ़ा हो जाइए। क्लियर आप ये बोलने वाले हो अपने पर्सन से, ऐसा ही है, ठीक है। और डिवाइन भी कहीं हद तक आपको ऐसा ही कह रही है। तो चलिए मैं देखती हूँ एंड डिवाइन आपको क्या बोलते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। फाइनल शफल, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। अनलाइकली, आज की और एंजल्स रिमेन पॉजिटिव। आपको अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, ठीक है। इस वक्त हमारे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, आई थिंक आपको कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, ठीक है। कुछ अगर आप सोच रहे हैं तो उसका जवाब अनलाइकली हो सकता है, संभवतः नहीं, या मतलब शायद नहीं वाली कंडीशन हो सकती है, कन्फ्यूज़न वाली कंडीशन है अभी इसमें, शायद नहीं, पक्का नहीं है, लेकिन हाँ शायद नहीं वाली कंडीशन है। आज की और एंजल्स, अगर कुछ सवाल आपके मन में है तो खुद को मेडिटेट करिए, स्पिरिचुअल होइए, डिवाइन से कनेक्ट करिए, खुद को बैलेंस करिए और फिर वहाँ पे अपने अपने एंजल्स से अपने क्वेश्चंस पुट करिए, वो मतलब रखिए, उनसे क्वेश्चन पूछिए। जब आप सोने जाते हैं उस वक्त थोड़ा सा भगवान का ध्यान करिए, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, फिर उनसे अपने एंजल्स से, अपने सराउंडिंग में हमेशा होते हैं जो हमेशा आपको सुन रहे होते हैं, उनसे अपने सवालों के जवाब मांगिए, ठीक है। वो आपको जवाब देंगे, या तो आपको सपनों में वो चीज़ दिख जाएगी, या आपको कहीं ना कहीं लिखा सुनने को, कहीं ना कहीं लिखने दिख जाएगा या सुनने को मिल जाएगा, ठीक है। तो वो आपको जवाब मिलेंगे। और आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, होपफुल रहने की ज़रूरत है। ज़िंदगी में जैसी भी परेशानियाँ हैं, जो भी तकलीफ आ रही है, आपको इतना पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है कि डिवाइन जो करेंगे सब अच्छा करेंगे, ठीक है। बेशक वो अभी हमें अच्छा नहीं लग रहा है, वो अल्टीमेटली वो हमारे लिए अच्छा ही होगा, ठीक है। और ये हमेशा ये फेद अपने अंदर बना के रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। हमें यहाँ पे अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन में हमने अपना नंबर दिया हुआ है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। सेकंड, वहाँ पे हमने इंस्टा की अपनी आईडी भी डाली हुई है, लिंक डाला हुआ है, तो आपसे वहाँ से हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पे मैं कुछ एक पोस्ट वगैरह जो भी यहाँ पे मैं डालती हूँ उसका मैं वहाँ पे देती रहती हूँ कि कौन सी पोस्ट आने वाली है। और सेकंड चीज़, हम अगर आप लोग ज़्यादा हो जाएंगे जब वहाँ पे, तो मैं कुछ इंटरेस्टिंग वहाँ पे भी थोड़ी बहुत रीडिंग शॉर्ट्स में डालने लग जाऊँगी। तो स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी।